अपनी ज़िंदगी में कभी भी मत पछताओ, कोशिश करो और फेल हो जाओ। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ये कहना है एक इंजीनियर, एक आईएएस ऑफिसर और फाइनली एक पैरा ओलंपिक्स चैंपियन का, और उनका नाम है मिस्टर सुहास यथिराज। एक टांग में दिक्कत की वजह से सुहास पैरा एथलीट की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम किसी से कम। उनका जन्म हुआ कर्नाटका में। अभी उनकी एज है 41 ईयर्स। जब वो पैदा हुए थे तो उनको एक डिसेबिलिटी थी कि उनके एंकल में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन इसके बावजूद भी अभी फ़िलहाल करंटली नंबर 1 बैडमिंटन शटलर हैं। अब मैं बात करता हूँ उनकी अचीवमेंट के बारे में। इन्होंने पैरा ओलंपिक्स गेम 2020 टोक्यो, 2024 पेरिस, दोनों ओलंपिक्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इसी साल हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। एशियन पैरा गेम्स 2018 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता और 2022 में उन्होंने गोल्ड जीता। ये एक लौते ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में मेडल जीता और उनको बाद में अर्जुना अवार्ड से नवाजा भी गया। इनकी सबसे बड़ी इंस्पिरेशन, इनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ था वो थे इनके पापा, क्योंकि इनको अपने पापा से और जो इनके फादर साहब थे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था और बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ करते थे इनके पापा। 2005 में जब मेरी पिताजी की देहांत हुई थी तो उसके बाद मुझे लगा था कि ज़िंदगी लगभग ख़त्म सा हो गई थी। आजकल जैसे हम लोग जीते हैं अपनी ज़िंदगी, हमें ना थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है कि भाई मेरे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, यार आलसी आ रहा है। अपनी ज़िंदगी में हम जो हमारे सपने होते हैं उनको किसी तरीके से मार देते हैं, और वहीं पर कुछ लोग होते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है या फिर सीरियस डिसेबिलिटी होती है, उसके बावजूद भी वो इस दुनिया में झंडे गाड़ देते हैं। जब मैं इन महान लोगों के बारे में रिसर्च करता हूँ या फिर वीडियो बनाता हूँ तो मुझे खुद इंस्पिरेशन मिलती है कि भाई मेरी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम है वो तो कुछ है ही नहीं। जब ये लोग इतनी सारी दिक्कत के साथ भी इतना कुछ पा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। 12th करने के बाद इनको एनआईटी से मौका मिला अपना इंजीनियरिंग करने के लिए। फिर उसके बाद 2005 में जब इनके फादर का इंतकाल हुआ तो फिर उस टाइम पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई थी इनके सर पर, क्योंकि यही एकलौते ऐसे इंसान थे जो अपने घर के लिए कमा रहे थे। ये बताते हैं कि इन्होंने फिर सुबह से लेकर शाम तक, पहले वो फिर अपनी जॉब भी करते थे उस टाइम पर, फिर उसके बाद शाम को घर आने के बाद थोड़ी सी अपनी इंजीनियरिंग की तैयारी करते थे, और वो आईएएस ऑफिसर भी बनना चाहते थे, इसलिए वो ज़्यादातर टाइम आईएएस की पढ़ाई को भी टाइम देते थे। उसे शाम तक प्राइवेट जॉब में करता था और शाम के बाद मैं घर, हम किराए पर रहते थे तो बगल में लाइब्रेरी थी। हम जैसे घर से आए तो हम तो लाइब्रेरी चले आते थे और रात में हम यूपीएससी के लिए पढ़ाई करते थे। हम यूपीएससी की पढ़ाई फुल टाइम नहीं किए थे, पार्ट टाइम करके ही यूपीएससी क्लियर किए थे। शायद कोई और बोले तो मुझे मजाक लगेगा, लेकिन ये एक्चुअली में आईएएस ऑफिसर हैं। तो वो वाकई में उस टाइम पे इंजीनियरिंग करते हुए भी आईएएस की तैयारी करना बहुत बड़ी बात है, और उसके बाद एक पैरा ओलंपिक चैंपियन बनना ये उससे भी बड़ी बात है। मिस्टर सुहास यथिराज महाराजगंज, हाथरस, जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज या फिर गौतम बुद्ध नगर, यहाँ के ये डीएम भी रह चुके हैं। इनकी एक लाइन है जो बहुत फेमस है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई भी कर सकता है। तो मुझे आप बताइए कि आपके और आपके सपने के बीच में कौन सी चीज़ आ रही है, क्या चीज़ आपको रोक रही है।